नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी लोग का करंट अफेयर डेली बेस पे चल रहा है। आप सभी लोग को पता ही होगा, जो सेट डेली बेस पे लगा रहे हैं उन लोगों को बेहतर तरीके से पता होगा। तो आप सभी लोग डेली बेस पे सेट लगाइए और अपना स्कोर डेली बेस पे बढ़ाते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, जहां से आपका 20 से 25 क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा पीटी में पूछा जाएगा, प्लस आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है बिहार दरोगा मेंस में, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसको आप लगाते रहिए डेली बेस पे। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, आपको और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आ पाएगा। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि चंबा सुरंग, जिसे चार धाम परियोजना के तहत हाल ही में निर्मित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका स्थित है उत्तराखंड में। याद रखिएगा, उत्तराखंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45,945 गांवों में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में घर तक फाइबर कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। याद रखिएगा, बिहार से जो भी आपका प्रश्न बन रहा है, इस टाइम में अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। जोजी बीनी, याद रखिएगा, जोजी बीनी तुंजी मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता है, वह किस देश के निवासी हैं? तो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यूनेस्को द्वारा किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया गया है? तो सभी लोग याद रखेंगे, आपका हैदराबाद आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किन दो देशों के बीच रोर ऑफ द सिया नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया है? तो आंसर याद हो जाएगा सभी लोग को। आंसर क्या हो जाएगा? पांचवा का आंसर आपका कतर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस देश ने फीफा अंडर 17 विश्व कप 2019 जीता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए, आंसर आपका हो जाएगा ब्राजील। याद रखिएगा, ब्राजील आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत और किस देश ने 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? सेवन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी। याद रखिएगा, फ्रांस आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है बिहार राज्य का पहला कछुआ, याद रखिएगा, बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भागलपुर। याद रखिएगा, भागलपुर आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर को हाल ही में बिहार के पहले सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? तो ये आपका घोषित किया गया है गोगा बिल झील। याद रखिएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे हाल ही में ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का क्या? याद रखिएगा, जोक्विन फिनिक्स हो जाएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2020 के भाषण में वित्त मंत्री द्वारा किसानों को अपनी फसल जल्द से जल्द बाजार में पहुंचाने के लिए किस नाम से नई योजना आरंभ किए जाने की घोषणा की गई है? चलिए बताइए आंसर। तो साथियों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि उड़ान योजना। याद रखिएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IMF प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने किस भारतीय को अपने बाहरी सलाहकार परिषद में शामिल किया है? इसका आंसर सभी को सही आना चाहिए। तो देखिए, आपका रघुराम राजन हो जाएगा, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का।
अगला है भारत का पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर किस अफ्रीका देश में खोला गया है? तो याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा नाइजर। क्या हो जाएगा? नाइजर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बजट 2020-21 में J&K के लिए कितना राशि आवंटित किया गया है? तो याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा 30,757 करोड़। क्या हो जाएगा? 30,757 करोड़। आप इसको याद रखिएगा, ये जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्ष 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ के लिए किस रूप में किस संगठन ने घोषित किया है? चलिए बताइए आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका UNO। याद रखिएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2020 को कोविड-19 के विभिन्न चुनौतियों को कवर करने के लिए युक्ति पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो ये आपका किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। याद रखिएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अक्टूबर 2019 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो आंसर सभी को पता ही होगा। आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा HPCL और PGCIAL, यानी आपका देखा जाए तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित किताब 10 सरस्वती सिविलाइजेशन के लेखक कौन हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका GD बख्शी हो जाएगा, यानी आपका आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य को वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंसर आपका 20 का देखा जाए तो बिहार हो जाएगा। याद रखिएगा बिहार आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के विधानसभा ने अगस्त 2019 में मॉब लिंचिंग से संरक्षण विधेयक पारित किया है? मॉब लिंचिंग का यही मतलब होता है कि कोई व्यक्ति को भीड़ में, यानी भीड़ अगर किसी को मार देता है तो उसको मॉब लिंचिंग कहा जाता है। समझ पा रहे होंगे। अगर ये कोई व्यक्ति अगर ये कोई गलत काम कर देता है तो यहाँ पे हज़ारों या तो लाखों 100 व्यक्ति यहाँ पे अगर मार देंगे तो फिर इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, यही को मॉब लिंचिंग किया जाता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ रेल स्वस्थ भारत अभियान के तहत कराए गए सर्वेक्षण में देश के सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। याद रखिएगा जयपुर आपका आंसर हो जाएगा। भारत के लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष थे, सही है। लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक ही होता है। लोकपाल की नियुक्ति न्यूनतम 45 वर्ष है, याद रखिएगा। और लोकपाल के सभी सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, ये आपका गलत है, यानी डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि जिंदगी नामा की लेखिका कृष्णा सोबती का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? चलिए बताइए आंसर। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका 24 का आंसर आपका 2017 हो जाएगा। याद रखिएगा 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन SCO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत SCO का सदस्य राष्ट्र नहीं है, यह आपका गलत हो जाएगा। अगला है कि विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा कितना वर्ष है? तो भारत में जीवन प्रत्याशा देखा जाए तो आपका 69 वर्ष हो जाएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत की पहली रेलगाड़ी कौन बनी जिसे प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित किया गया? चलिए आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन डी, तेजस एक्सप्रेस। याद रखिएगा तेजस एक्सप्रेस आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है किस राज्य सरकार ने किशोरियों के लिए उजाला क्लिनिक को पुनः शुरू करने की घोषणा की है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान ने पुनः शुरू करने का घोषणा किया है। हाल ही में किस देश ने पहली बार पर्यटकों को टूरिज्म वीजा प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब। याद रखिएगा, सऊदी अरब नोट करते चलिएगा सभी लोग। हाल ही में कौन सा शहर पॉल्यूशन टैक्स लागू करने वाला विश्व का पहला शहर बन गया है? तो 30 का आंसर आपका हो जाएगा लंदन। याद रखिएगा, लंदन आपका आंसर हो जाएगा। अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा 10 मीटर एयर राइफल से, यानी आपका आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, फीफा का महिलाओं का विश्व कप 2019 का अमेरिका ने किस देश को हरा करके जीता है? चलिए बताइए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। याद रखिएगा, नीदरलैंड आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किस देश में महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है? कौन से देश में? तो देश का नाम याद रखिएगा आपका सऊदी अरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, उत्कर्ष 2022 योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? उत्कर्ष यानी कौन से मंत्रालय के द्वारा, आपको बताना है। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा आपका उत्कर्ष 2022 योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कहता है, देखते हैं, वर्ष 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां आयोजित किया गया है? सॉरी 2019, माफ़ कीजिएगा, वर्ष 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पे आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा सभी लोग, आंसर आपका हो जाएगा ए और बी, यानी इंग्लैंड वेल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कहता है कि अपनी अगस्त 2019 में विदेश यात्रा के दौरान निम्न में से किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1950 और 1960 के दशक की एक एयर इंडिया की 2 दुर्घटनाओं की याद में बने स्मारक का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा पेरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेरिस। पेरिस आपका आंसर हो जाएगा। तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य ने राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को WHO का 2019 का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर याद रखिएगा राजस्थान आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार कृषि क्षेत्र में वृद्धि कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो आंसर सभी लोग याद रखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 38 का आंसर आपका 2.8% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत की गई है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। याद रखिएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आई फोनी चक्रवात से कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। सभी लोगों का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए किस कमेटी के द्वारा रिपोर्ट दिया गया है? तो ये आपका रिपोर्ट दिया गया है अनुपम सत्यपथी के द्वारा। याद रखिएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश ने सार्वजनिक स्वास्थ्य, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदल करके जल शक्ति विभाग रखा है? तो आंसर सभी को याद होना चाहिए, आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला है कि फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए बताइए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साइमन टॉफिल। याद रखिएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 44 पे। कहता है 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए, आंसर सभी का सही आना चाहिए। आंसर आपका हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। याद रखिएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं?
झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो याद रखिएगा आंसर आपका हेमंत सोरेन हो जाएगा, यानी आपका 45 का आंसर सी हो जाएगा। मिलन 2020 का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा कहां पे किया गया है? तो यह आपका किया गया है विशाखापट्टनम में, याद रखिएगा आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, 5 दिसंबर 2019 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस का थीम क्या था? तो याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा, स्टॉप सॉइल पॉल्यूशन, याद रखिएगा सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि युवा श्री अर्पण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट है 49, हाल ही में किस राज्य के ग्रीन एवं व्हाइट टी कोजी, याद रखिएगा व्हाइट टी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? मैंने साथ में पढ़ लिया, माफ़ कीजिएगा, ये अलग है जीआई टैग और यहाँ पे ग्रीन एवं वाइट टी, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल जीआई टैग किसको दिया है? तो ग्रीन एवं वाइट टी को, यानी एक चाय जो होता है ना टी। किस राज्य में देश का पहला अवशिष्ट पोर्टल शुरू किया गया है? चलिए बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, डी आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आप बताइएगा कि इन 50 में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे सभी लोग। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करना एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, क्योंकि आपको दोबारा रिवीजन करने में फायदा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर चैप्टर बाई चैप्टर यानी टॉपिक से भी आपको करंट अफेयर पढ़ने को मिलेगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।